पहला प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से कुख्यात उग्रवादियों, नक्सल क्रियावादियों, कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन के संबंध में। इससे पूर्व की जो नीति थी उसमें सिर्फ उग्रवादियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि घोषित थी, लेकिन अभी अन्य अपराधियों के लिए भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है और पुरस्कार राशि घोषित की जाएगी। इसमें अन्य अपराधियों के लिए 3 कैटेगरीज रखे गए हैं, 3 से अधिक हैं, 5 कैटेगरीज। वो जैसे ग्रेड ए में है, दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या 20 होनी चाहिए, संगठित या असंगठित गिरोह के हिस्सा है और वर्तमान में उसकी सक्रियता रहनी चाहिए। इस तरह के उनके कांडों जो उनके विरुद्ध दर्ज हैं उसकी संख्या के अनुसार अलग अलग। अधिकतम 20 लाख से 30 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि है, जो जिसमें कि दर्ज कांडों की संख्या जो है वो 20 होनी चाहिए, और न्यूनतम ग्रेड ई है जिसमें दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या 3 होनी चाहिए और 2 लाख की पुरस्कार राशि उसमें है। प्रस्ताव संख्या 2 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति संचालन एवं संपोषण नीति 2025 का गठन। झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति संचालन एवं संपोषण नीति 2025। इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना लागू की जा रही है, और दूसरी हमारी पेयजलापूर्ति की योजनाएं हैं, उसके संचालन के लिए ग्राम स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक संस्थागत व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी वर्तमान में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर इसका गठन है। जैसे जिला में हमारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति है, तो इसे प्रखंड स्तर पर भी रहेगा। जहां पर सिंगल पंचायत में योजना है तो वहां पंचायत स्तर पर, और जहां पर 2-3 पंचायतों में अगर योजना है, बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना है, तो वहां पर प्रखंड के प्रमुख जो हैं उसकी अध्यक्षता करेंगे उस समिति की। संचालन के लिए जो राशि की आवश्यकता होगी वो शुल्क से रहेगा। साथ ही साथ इसके अलावा जिन जिलों में डीएमएफटी या सीएसआर की राशि उनके पास उपलब्ध है, या फाइनेंस कमीशन की राशि जो पंचायतों को मिलती है, उसका भी व्यय किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 3 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित वन स्टॉप सेंटर योजना अंतर्गत 7 अतिरिक्त नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति। जो 7 नए हैं इसमें 2 रांची में होंगे, 2 जमशेदपुर में, 1 बोकारो, 1 धनबाद और 1 हजारीबाग। बोकारो, धनबाद और हजारीबाग में 1-1 वन स्टॉप सेंटर। इसमें महिलाएं जो किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं जो हैं उनको तुरंत सहायता के लिए ये डेसिग्नेटेड प्लेस है, जो वर्तमान में हर एक जिला में 1-1 वन स्टॉप सेंटर चल रहा है। प्रस्ताव संख्या 4 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जन मन के तहत राज्य अंतर्गत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं भवन निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/16 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। महंगाई भत्ता का दर
53% से बढ़ाकर 55% स्वीकृत किया गया 1 जनवरी 2025 से। प्रस्ताव संख्या 6 वित्त विभाग से दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 है कार्मिक विभाग से HRMS अंतर्गत विकसित विजिलेंस क्लियरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें कार्मिक विभाग द्वारा HRMS अंतर्गत ही एक विजिलेंस क्लियरेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया गया है। तो जो भी विजिलेंस क्लियरेंस होता है वो उसी पोर्टल पर अपलोडेड रहेगा, ताकि विभाग को जब कोई प्रोन्नति करना होता है तो हर बार उन्हें निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है पत्राचार करके। तो ये अपलोडेड रहेगा और ये 1 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। जो जनरेटेड ऑनलाइन निगरानी स्वच्छता की वैधता जो है अगले माह की 15 तारीख तक होगी। तो इसलिए कंटिन्यूअस अपडेटेड रहेगा और इसको ऑनलाइन ही सभी विभाग एक्सेस कर पाएंगे। प्रस्ताव संख्या 8 कल्याण विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित 2 आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने के संबंध में। ये 2 आश्रम विद्यालय हैं, आश्रम विद्यालय पर्वत विहार जामताड़ा और आश्रम विद्यालय सिसई गुमला। प्रस्ताव संख्या 9 स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति हेतु सह प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्राध्यापक के छाया पदों के सृजन के संबंध में। इसमें जो सरकारी चिकित्सक जो रिम्स में पदस्थापित हैं उन्हें 2017 में सह प्राध्यापक के पद पर ऑलरेडी इनको प्रमोशन दिया जा चुका है। उसको रेगुलराइज एक तरह से करने के लिए 34 शैडो पोस्ट का क्रिएशन किया जा रहा है, जो कि इनके रिटायर होते ही ये पोस्ट समाप्त हो जाएंगे। और प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने के लिए 16 सुपरन्यूमररी पोस्ट जो छाया पद है उसे क्रिएट किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 10 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड सेवा संहिता के नियम 76 को छांट करते हुए स्वर्गीय अरविंद कुमार सेवानिवृत्त परिवार कल्याण कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईचागढ़ सरायकेला खरसावां के कुल 17 वर्षों की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में इनके पक्ष में वादी के पक्ष में पेंशन आदि भुगतान करने का निर्णय हुआ था और उसी के आलोक में आज मंत्री परिषद द्वारा भी स्वीकृति दी गई है। और प्रस्ताव में यह भी था कि जिन कारणों से जब ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, विभागीय कार्रवाई का संचालन नहीं हुआ, तो उसके लिए दोषी पदाधिकारी कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 12 है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 3 वर्ष के लिए
यथा 24-25, 2025-26 एवं 2026-27 तक अथवा योजना चालू रहने की तिथि तक जो भी पहले हो, इसके लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्वर्गीय संगीता कुमारी भारतीय पुलिस सेवा के एयर एम्बुलेंस में हुए व्यय राशि 6,40,000 मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से WPS 4051/2018 रविंद्र कुमार रविकार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार तथा सदृश कई मामलों में पारित न्यायाधीश के अनुपालन के संबंध में। इसके तहत विभिन्न विद्यालयों में जो हमारे वोकेशनल टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स कार्यरत हैं और जो इसके लिए वेद शैक्षणिक अर्हता धारित करते हैं, उन वादिगण को षष्टम पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 1/1/2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 17 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन के संबंध में। संशोधन में जो भी अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो अलग अलग कैटेगरीज या शर्तें निर्धारित हैं, उसको और विस्तार से उसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि जहां पर महिला शिक्षिका कोटि में अंतर जिला स्थानांतरण की स्वीकृति का उल्लेख है, तो उसमें उन केसेस में जो संशोधन प्रस्तावित था वो अति विशेष परिस्थिति में असाध्य रोग की श्रेणी में स्वयं शिक्षक या शिक्षिका के अतिरिक्त उनके पति पत्नी एवं उनके संतान, 50 वर्ष से आयु वाली महिला शिक्षिका, विधवा महिला शिक्षिका, तलाकशुदा महिला शिक्षिका, परित्यक्त शिक्षिका, एकल अभिभावक शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके संतान की आयु 18 वर्ष से कम हो, दिव्यांग के केस में 40% दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका। साथ ही साथ अंतर जिला के लिए जो अलग अलग कैटेगरीज में अभ्यावेदन रहेगा, इसमें प्राथमिकता किसको देनी है वो भी उद्धृत किया गया है। पहली प्राथमिकता अत्यंत गंभीर अथवा दुर्लभ असाध्य रोग में, दूसरा है शेष सूचीबद्ध असाध्य रोग के केस में, तीसरा है न्यूनतम 40% दिव्यांग, चौथा है पति पत्नी जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम के अधीन सरकारी सेवक हों, पांचवा है 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिका और अलग अलग कैटेगरीज जो अभी मैंने बताया, और छठा है एकल अभिभावक। और इसमें निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण और अन्य स्थानांतरण के लिए, अंतर जिला स्थानांतरण के लिए समिति द्वारा विचार किया जाएगा और पूरे सेवा काल में पारस्परिक स्थानांतरण अंतर्गत स्थानांतरण का ये दावा जो है एक बारगीय ही अनुमान्य होगा। प्रस्ताव संख्या 18 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से श्रीमती सुमन लता टुकनो बलिहार, झारखंड शिक्षा सेवा, संप्रति सेवानिवृत्त, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग की सेवा काल में अनिर्णित अवधि की सामंजन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 19 गृह विभाग से प्रस्ताव संख्या 20 गृह विभाग से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत
अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन के संबंध में प्रक्रिया सारी बातों को फैक्टरिंग करते हुए इसे संशोधित किया जा रहा है और अनुसंधानकर्ता के जिला से स्थानांतरण अन्यत्र प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति की स्थिति में अनुसंधानकर्ता इस मोबाइल फोन को अपने साथ ले जा सकेंगे रखेंगे एवं स्थानांतरित जिला में प्रोन्नत पद पर अनुसंधानकर्ता के रूप में इसी मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे। इसके लिए वह ई साक्ष्य ऐप में अपना जिला थाना का पदस्थापन के स्थान को प्रोन्नत पद को परिवर्तित करा लेंगे। ताकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का बार बार स्थानांतरण होने पर उनका मोबाइल फोन वो चेंज नहीं होगा, उसी पर वो कंटिन्यू करेंगे। प्रस्ताव संख्या 21 पथ निर्माण विभाग से झारखंड राजमार्ग फीस संशोधन नियमावली 2021 के संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 22 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य में अवस्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका तथा मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू में सुपर स्पेशलिटी के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 23 स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य में अगले 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लागू किए जाने हेतु कुल 299 करोड़ 30 लाख रुपए के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड का मनोनयन एवं सीडैक जो भारत सरकार का उपक्रम है उनके मनोनयन का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 24 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से WPS 132/2016 रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7/3/25 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन्स पर निर्णय हेतु स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 25 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी आशा प्रकाश के पेंशनादि लाभ की गणना हेतु इनकी वैचारिक नियुक्ति तिथि 31/12/2011 की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 26 से राजस्व विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिला के सदर चाईबासा अंचल अंतर्गत मौजा गितलिपि थाना 580 खाता नंबर 1 प्लॉट संख्या 905 में अंतर्निहित कुल 0.70 एकड़ पुरानी परती भूमि सहायक आसूचना ब्यूरो सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु SIB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सशुल्क स्थायी लीज बंदोबस्ती के संबंध में प्रस्ताव संख्या 27 है स्वास्थ्य विभाग से रिम्स रांची अंतर्गत क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न स्तर के कुल
103 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव 28 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत गढ़वा चिन्या पथ कुल लंबाई 26.3 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 123 करोड़ 14,82,900 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 29 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से। राज्य संचालित कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र 24/2/25 से 27/3/25 तक के सत्रावसान हेतु मंत्री परिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 31 खान एवं भूतत्व विभाग से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 15 के अंतर्गत झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को अधिसूचित करने के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे कैटेगरी 2 और 3 के लिए, जिसमें पूर्व की पॉलिसी अंतर्गत जेएसएमटीसी ही लेसी रहता था और उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, और वर्तमान में इनका ऑक्शन के माध्यम से जो जिला स्तर पर किया जाएगा, लीज दिया जाएगा। जिलावार इसका ऑक्शन किया जाएगा। इसके लिए पैकेजेस भी निर्धारित किया जाएगा। जो इसमें जो जेएसएमडीसी का रोल लेसी के रूप में था और उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, वर्तमान में ये सीधे जिला के द्वारा ही ये ऑक्शन किया जाएगा। बाकी इससे संबंधित जो डिटेल्स हैं आप लोग अलग से ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही जो चेंज है जो लाया जा रहा है। और इसके लिए अलग, जैसे हमारे 464 हमारे मुख्य घाट हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअली इनका ऑक्शन हो, उनका पैकेज के रूप में भी इसको किया जा सकेगा, जो कि निदेशालय द्वारा इसको निर्धारित किया जाएगा। 2, 3 दोनों मिला करके मैं बोल रही हूँ, और इसको अलग से आप लोग डिटेल्स ले लीजिएगा, क्योंकि वो संख्या इस प्रस्ताव में अभी इंडिकेटेड नहीं है, तो वो हो सकता है कि इसमें एरर भी हो सकता है। प्रस्ताव संख्या 32 है पथ निर्माण विभाग से झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के आलोक में झारखंड राज्य के जीएसटी निबंधन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखंड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली 2008 तथा पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन निमित्त वर्तमान में प्रवृत्त F2 कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 33 गृह विभाग से झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग भर्ती प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। अभी वर्तमान में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, यथा रसोईया, जलवाहक, झाड़ूकश, धोबी, नाई, माली, जो कि पुलिस कार्यालयों में कार्यरत हैं, इनका कोई संवर्ग अभी तक गठित नहीं है, जिसके कारण इनकी प्रोन्नति भी नहीं हो पाती थी। तो इसके लिए पहली बार ये
नियमावली लाई जा रही है, जो राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग नियमावली 2025 के नाम से इसका गठन हो रहा है। और इसमें पुलिस ट्रेड, ताकि जितने जो हमारे कर्मी हैं वो कहलाएंगे अलग अलग ट्रेड में जो कार्यरत हैं, वो उसी तरह से पुलिस प्लम्बर, पुलिस पेंटर, पुलिस बढ़ई, पुलिस मोटर मैकेनिक, पुलिस बिजली मिस्त्री इस नाम से रहेंगे। इनका प्रथम प्रमोशन जो होगा वो हवलदार ट्रेड में होगा। और इसमें सीधी नियुक्ति से 50% और 50% जो है उनके लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जो वर्तमान में कार्यरत है अलग अलग पुलिस की इकाइयों में। प्रस्ताव संख्या 34 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची के नाम में परिवर्तन हेतु झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2017 में संशोधन के संबंध में इसका नाम परिवर्तित कर वीर शहीद बुद्धू भगत विश्वविद्यालय रांची किए जाने का विचार है और प्रस्ताव है। धन्यवाद।